ओम शांति 22/6/22। आज की मुरली चिंतन। आत्मा का कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है अर्थात जीवात्मा बनती है, तब शरीर पर उसका नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। ये आकारी शरीर हैं जिन पर इनका नाम पड़ा है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिनका ना आकारी शरीर है ना ही साकारी शरीर है। नाम है शिव। सिर्फ एक इस आत्मा का नाम पड़ता है जो सब आत्माओं में परम है, श्रेष्ठ है। बाकी सबके देह का नाम है। शरीर छोड़ा, फिर नया शरीर आत्मा ने लिया और नाम बदल जाएगा। और परमात्मा एक ही नाम शिव चलता है, और परमात्मा का एक ही नाम शिव चलता है जो कभी नहीं बदलता। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आए, अगर परमात्मा खुद जन्म मरण में आए तो औरों को जन्म मरण से कैसे छुड़ा सकेंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहते मर गया, वरना शब्द दुख का है। वहाँ पुराना शरीर छोड़ नया किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं और खुशी बनाते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के इतने ढेर सारे बच्चे हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता शिव है, उनको भगवान कहा जाता है। कृष्ण के बारे में दिखाते हैं मटकी फोड़ी, माखन चुराया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो कृष्ण के चरित्र की गलानी करती है। शिव बाबा का चरित्र है, वह हम पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, परंतु अब जब तुम मेरे बच्चे बन जाते हो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वो और सबकी याद को भूल वो मुझे याद करने का प्रयत्न करते हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ। शिव बाबा कहते बहादुर उसे कहा जाता है जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाए। सारा मदार गीता पर है। गीता परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, किसी मनुष्य की नहीं गाई हुई है। भगवान को रुद्र कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। देवी देवता सृष्टि के मालिक, देवी देवता सृष्टि के मालिक बनते हैं और परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्म तत्व हम बच्चों और परमपिता परमात्मा का घर है। फिर ब्रह्मांड से हम आत्माएं नीचे उतरती हैं इस धरती पर पाठ बजाने के लिए। शिव बाबा बीज रूप है, फाउंडेशन देवी देवताओं की कहो या ब्राह्मणों की कहो, अर्थात ब्राह्मण बीज डालते हैं शिव बाबा, ब्राह्मण ही फिर देवी देवता बनते हैं और राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा नई फाउंडेशन लगा रहे हैं, डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन। जितना जो मददगार बनेगा उतना वह अपना हिस्सा लेगा। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना सब ईश्वरीय अर्थ करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला ईश्वर है। हम अभी ईश्वरीय मत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है जो कि आसुरी मत है। अब हमें ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत पर श्रेष्ठ अर्थात महान बनते हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है और राम सीता 14 कला संपन्न है। अभी रावण संप्रदाय है, कोई कला नहीं है। रावण मत को आसुरी मत कहते हैं। आखिर में मनुष्य कहेंगे परमात्मा की गतमत न्यारी है, क्योंकि उनकी रचना को कोई मनुष्य नहीं जानता, सिर्फ हम बच्चे जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बिल्कुल नया है। एक बात ये भी सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा है। देवी देवता धर्म जैसा कोई सुख नहीं, देवी देवता धर्म जैसा कोई सुख ही नहीं होता। शिव बाबा राजयोग तब सिखाते हैं जब राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। जो इस ज्ञान को अच्छी तरह धारण नहीं करते वे सोचते हैं एक बच्चा कर लें वे हमें सुख देगा, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है वह सुख देगा। अगर वह मर गया तो और ही ज़्यादा दुख होगा। तो बाबा कहते ऐसी आशाएं मत रखो, माया बड़ा तूफान में लाएगी, विकार में गिरा देगी, फिर लज्जा भी आएगी, क्योंकि सब कहेंगे ईश्वरीय कुल को कलंकित किया है।
बाबा मम्मा कहते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं। शिव बाबा कहते हैं अगर विकार बिगड़ नहीं रह सकते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल खराब होता है और जो लेकर आता है उन पर भी दोष आता है। बाबा कहते हैं दुनिया में और भी बहुत सत्संग है, वहाँ जाकर भक्ति करो। बाबा कहते हैं मैं भक्ति के लिए मना नहीं करता, भगवान तो पवित्र बनाने के लिए आए हुए हैं, वैकुंठ का वर्षा देने आए हुए हैं, तो पवित्र बनना चाहिए और ये सोचना चाहिए देखो भगवान कह रहा है, जिसे हम जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, वर्षे को याद करो और खान पान की परहेज रखो। पार्टी आदि में जाते हैं तो परहेज की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, अगर कोई ज़्यादा खाने के लिए कहे तो फल ले सकते हैं। बाबा कहते हैं अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना झूठ नहीं है। शिव बाबा को ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए जो मीठे हो, कोई पुराना संस्कार स्वभाव ना हो, सर्विसेबल हो, वफादार हो, फरमानबरदार हो। आज की मुरली का वरदान, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।